देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। नोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिग्री 4 है। तो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिग्री कम है, इसलिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, फैक्टर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल फंक्शंस को पहले फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, अब इसको हम फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह इसके फैक्टर करेंगे। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने से, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए माइनस का 12 एक्स टू दी पावर 4 और उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, यानी माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर। तो हो गया एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, अब यहाँ पे दो दो टर्म्स लेकर के हम पेयर बनाते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12। टोटल में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और हमें मिल गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस था इसको हमने फैक्टराइज कर लिया और इसका फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर जो फंक्शन है उसके जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखने का जो मेथड है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक होता है तो हम इसे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही हम इसको आगे और फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके फैक्टर है एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के हिसाब से अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड अपने पास ये भी है कि यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर, इस फैक्टर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और नोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक अदर वेरिएबल लेट कर लेते हैं। अपन लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टू वाई लेट कर लेते हैं। देन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। देखिए एक तो डायरेक्टली हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में ब्रेक करें, एक हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लेकर के हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर टू वाई लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से बन जाएगा वाई अपॉन वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। अब यहाँ पे वाई लेने के बाद में आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन है, जो फैक्टर्स हैं वो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। तो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम ए अपॉन और बी अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं ए अपॉन वाई माइनस 4 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 3। तो इस तरीके से हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब जनरल मेथड यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो LHS साइड में हमारे पास है y अपॉन वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 और RHS साइड में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। तो y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल, तो y प्लस 3 का इंटू a से हो जाएगा तो a इंटू वाई प्लस 3 प्लस y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो b का इंटू वाई माइनस 4 से, तो b इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, कैंसिल एंड y इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई माइनस 4। अब यहाँ पे हम y के प्लेस पे वैल्यू लेंगे, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू लेंगे और a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेकिंग y इक्वल्स टू 4, एक बार हम y इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो y के प्लेस पे 4 लेंगे तो LHS साइड में 4, RHS साइड में a इंटू 4 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 0, कि ये टर्म 0 हो जाएगी कि 4 माइनस 4 0।
तो 4 इक्वल्स टू हो गया 7a एंड a इक्वल्स टू हो गया 4/7। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 4/7। अगेन टेकिंग y इक्वल्स टू -3। अब हम y की प्लेस में -3 लेते हैं, तो LHS साइड में हो गया -3, RHS साइड में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि -3 + 3 0 और 0 से a मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -3 - 4। तो -3 इक्वल्स टू -7b, तो माइनस माइनस प्लस एंड b इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं कि a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते थे और दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते थे। तो अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन भी करना है, लेकिन साथ में हमें y की वैल्यू भी पुट करनी है क्योंकि हमने x² को क्या लेट किया था, y लेट किया था। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, b and y in equation first and taking integration on both side। ओके, तो इक्वेशन 1 में हमें a, b और y की वैल्यू पुट करनी है और दोनों साइड में हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो LHS साइड में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y हमने x² को लेट किया था, तो x² अपॉन x² - 4 एंड x² + 3 और इसका इंटीग्रेशन। तो LHS साइड में आपका क्वेश्चन बन गया है एंड RHS साइड में a के प्लेस पे a की वैल्यू हमारे पास आई है 4/7 एंड dx/y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास x² है, x² - 4 प्लस b की वैल्यू 3/7 बाहर ले लेंगे एंड dx/x² + 3। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन था वो दो अलग अलग सिंपल इंटीग्रेशंस के फॉर्म में डिवाइड हो गया है। अब हम आराम से इसको इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इससे आगे का क्वेश्चन, अब इससे आगे देखिए, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 4/7 एंड 1/x² - 4। तो dx/x² - 4 को हम ले सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 dx/x² + 3 और 3 को हम ले सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले काम करेंगे, एक तो dx/x² - a² and we know that 1/x² - a² integration with respect to x equals to 1/2a log x - a/x + a प्लस c। तो एक फॉर्मूला तो हम ये यूज़ करेंगे एंड सेकेंड एंड dx/x² + a² और हम जानते हैं 1/x² + a² का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 4/7 अब यहाँ पे 1/x² - a² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x के प्लेस पे x आ जाएगा और a के प्लेस पे 2 आ जाएगा, तो 1/2a। अब a के प्लेस पे क्या लेंगे 2 log x - a इट मीन्स x + 2 अपॉन x + a इट मीन्स x + 2 प्लस 3/7 इंटू, अब यहाँ पे 1/x² + a² की फॉर्म में है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c इसका इंटीग्रेशन होगा, a के प्लेस पे आएगा √3, तो 1/a इट मीन्स √3 tan इनवर्स x/a और a के प्लेस पे आएगा √3 प्लस c। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो 1/7 log x - 2 अपॉन x + 2
प्लस 3 को √3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो √3/7 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है 1/x³ माइनस x² माइनस x+1 और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पे नोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है उसके डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिग्री 3 है। तो ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस है उसके फैक्टर यहाँ पे नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स के पेयर बना लो और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो इसमें x² कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ गया x-1 और माइनस x+1 में -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा x-1 एंड टोटल में कॉमन आ रहा है x-1 और हमारे पास बच गया x² -1। तो dx अपॉन x-1 एंड x² -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम आ रही है a² - b²। तो a² - b² के फैक्टर होते हैं a - b एंड a+b। तो x² -1 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x+1। तो फाइनल फैक्टर्स जो है वो इस पॉलिनोमियल फंक्शंस के हो जाएंगे x-1⁻² इंटू x+1। ठीक है, तो आपका जो 7 वाला क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है उसके फैक्टर हो जाएंगे x-1⁻² इंटू x+1। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x-1⁻² इंटू x+1 को हम लिख सकते हैं a/x-1 प्लस b/x-1⁻² प्लस c/x+1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं और रिपीट हो रहे हैं। तो x-1 यहाँ लीनियर फैक्टर्स है लेकिन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो एक बार तो आएगा a/x-1 प्लस b/x-1⁻² प्लस c/x+1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और जनरल मेथड यूज करेंगे। RHS में अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारे पास x-1⁻² इंटू x+1। यहाँ पे a के इंटू में आ जाएगा x-1 इंटू x+1, क्योंकि एक x-1 कैंसिल होगा, एक x-1 इंटू x+1 बचेगा जो कि a से इंटू हो जाएगा। इसी तरीके से x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो b के इंटू में आएगा x+1 प्लस c के इंटू में x+1 है तो x+1 कैंसिल होगा, तो c के इंटू में आएगा x-1 का होल स्क्वायर। LHS में 1/x-1 होल पावर 2 इंटू x+1, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो दोनों साइड से ये वैल्यू कैंसिल एंड 1 = आ गया a इंटू x-1 इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1 होल पावर 2। अब x के प्लेस पे अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे और a b c की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो टैकिंग x = 1, एक बार हम x के प्लेस पे 1 ले लेते हैं। तो x के प्लेस पे 1 लेंगे तो LHS साइड में 1 एंड RHS साइड में 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 + 1 यानी 2b हो जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 = 2b एंड b = 1/2। तो इस तरीके से b के वैल्यू आ गए हमारे पास 1/2। अगेन टेकिंग
x इक्वल्स टू, अब हम x के प्लेस पे -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर से -1 अपन पहले 1 पुट किया, अब -1 पुट करते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो LHS साइड में 1 एंड RHS साइड में ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी एंड b ये टर्म भी 0 हो जाएगी, -1 + 1 0 प्लस c इंटू -1 होल पावर 2। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू हो गया -1 -2 एंड होल पावर 2। तो -2 का होल स्क्वायर 4 एंड 4c, इट मीन c इक्वल्स टू 1/4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। अगेन टैकिंग, अब हम x के प्लेस पे एक वैल्यू और पुट करेंगे। तो अब x के प्लेस पे हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 1 और -1 अपन ने ले लिया। 1 -1 से जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया, जिसकी वैल्यू निकलनी थी वो निकल गई। अब हम यहाँ पे x के प्लेस पे 0 2 3 4 कुछ भी लेंगे तो ABC में एक इक्वेशन बनेगी, वहाँ पे हम b और c की वैल्यू पुट कर लेंगे तो a की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, तो x के प्लेस पे 0 लेंगे तो हमारे पास आ गया 1 इक्वल्स टू, अपन ने 0 लिया तो -1 इंटू +1 प्लस b के इंटू में +1 एंड c के इंटू में -1 का होल स्क्वायर। तो 1 इक्वल्स टू आया -a प्लस b एंड प्लस c, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड 1 इक्वल्स टू -a की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको सीधा ही यहाँ पे लिख लेते हैं, -a को LHS में लेके आएंगे तो +a हो जाएगा एंड b और c की वैल्यू पुट करते हैं। तो b यहाँ पे 1/2 एंड c यहाँ पे 1/4 एंड 1 LHS से RHS में जाएगा तो माइनस। अब यहाँ पे देखो 4 LCM आ रहा है, तो 4 LCM लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया, 4 1 ज़ा 4 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और अपॉन में इसके 1 है तो LCM का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 एंड a इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3 - 4 यानी -1, तो -1/4। तो इस तरीके से हम a b c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b and c in equation first and टैकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन लेंगे और साथ में हम ABC की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो इधर से अपन इसको क्लीन करते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे तो LHS में आपका इक्वेशन बन जाएगा एंड RHS में आपके पास ABC की वैल्यू पुट करने के बाद में ये जो आपका इक्वेशन है वो सिंपल इंटीग्रेशंस की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा और आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो LHS साइड में हो जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx, ठीक है। एंड RHS साइड की बात करें तो a के प्लेस पे a की वैल्यू -1/4 dx अपॉन x - 1, ओके, प्लस b के प्लेस पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास है 1/2 एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 होल पावर 2 प्लस c, और c के प्लेस पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो c हमारे पास है 1/4 एंड dx अपॉन x + 1। तो हमने ABC की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, साथ ही दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे RHS साइड में -1/4, LHS साइड में आपका इक्वेशन हो गया। RHS साइड में -1/4 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1 प्लस 1/2 1/x - 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इट मीन्स 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है, तो माइनस का 1/x - 1 प्लस 1/4 एंड 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होगा log x + 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में 1/4 कॉमन आ रहा है
तो 1/4 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे log m माइनस log n, एंड वी नो दैट log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n। तो अब हम इसे log m बाई n की फॉर्म में राइट कर देंगे, तो 1/4 log m बाई n। देखो log m माइनस log n, तो log m इट मीन्स x प्लस 1 को हम नोमिनेटर में लेंगे एंड x माइनस 1 को हम डिनोमिनेटर में लेंगे, ठीक है। और माइनस 1/2 x माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से हम 7 वाले क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो देखिए इस वीडियो में अपन ने 4 क्वेश्चन लिए हैं और पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में इनको ब्रेक करके इंटीग्रेट करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।